यानी कि बट कुछ पर्सन्स होते हैं ऐसे जिनको नहीं आता ये सब चीजें भी करना, तो उसका भी आपको अभ्यास करना चाहिए। वही चीजें होती है नॉर्मल आपस में, जैसे आप कुछ सामान खरीद के लेके आए बाजार से, तो उस पे उसका रेट कुछ और होता है, आपको मिला कितने में होता है, बोलता है मैं आप मुझे आपको 10% छूट दी गई है पूरे उस पे, तो आपको खुद उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि सामान इतने का था, 10% की छूट के बाद मुझे कितने का मिला। तो उन्हीं सब चीजों से बेसिक चीजें सीखते हैं हम, और उन्हीं से हमें प्रैक्टिस हो जाती है कि कैसे हम उसको और छोटे छोटे से छोटे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन? यस। अब आपको ना एक चीज मैंने बताया था, वो बेसिक चीज थी। अब अगर हम देखें इसको, एक छोटी सी चीज है, जब भी हम परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने तीन चीजें आएंगी। देखिए, एक तो होती है हमारी मेन वैल्यू। मेन वैल्यू जो आपको दिया हुआ होता है, मतलब हर क्वेश्चन में अलग दिया जाएगा। सेकंड चीज पे आ जाता है आपका परसेंटेज रेट। फिर आती है आपकी परसेंटेज वैल्यू। अगर आपको ये आपके सामने तीन क्वेश्चन दिखाए दिए लिखे हुए हैं, ये तीनों क्वेश्चंस जो है ना वो अलग अलग तरीके से लिखे हुए हैं, और जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तो आपको इन्हीं तीन चीजों को पूछा जा सकता है। या तो पूछेगा वो आपको परसेंटेज वैल्यू कितनी है, या पूछेगा परसेंटेज रेट कितना है, या पूछेगा मेन वैल्यू कितनी है। तो ये तीन फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ये तीनों फॉर्मूला ही उन तीनों चीजों को सॉल्व करेगा। अगर कुछ बंदे ऐसे हैं जिनको ट्रिक से सॉल्व करना नहीं आता, तो आप इन फॉर्मूलाज को याद कर लीजिए कि जिस भी क्वेश्चंस में आपको परसेंटेज वैल्यू पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, मेन वैल्यू इनटू रेट अपॉन 100। आप इनको ना लिख लीजिए। मैम लिख आपकी लीजिए। स्क्रीन नहीं विजिबल ठीक से। ओह सॉरी, लैंडस्केप में नहीं है फोन। अब दिखाई दिया आपको? हाँ जी मैम। ओके सॉरी, मुझे ध्यान नहीं था वो चीज। एक सेकंड। यस मैम, स्क्रीन की जैसे एक मिनट, वो नेटवर्क का थोड़ा रहता है ना, तो ब्लर दिखाई दे रहा था। दिखाई दे रहा है आपको ये? यस मैम। यस। तो आपको जो हम बता रहे थे, पहली बात तो आपको तीनों फॉर्मूलाज को आप ना इनको अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। जो तीन क्वेश्चंस है मैं आपको इसी से सोल्व करना बताऊंगी। ये तीनों चीजें मेन है। अगर आपको ये तीनों बात समझ में आ गई तो आप परसेंटेज का क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछा जाए, इधर से उधर से घुमा के आप सोल्व कर ले जाएंगे। अगर सिंपल सी चीज है, फर्स्ट आपके सामने लिखा है परसेंटेज वैल्यू। अगर आपको किसी क्वेश्चंस में परसेंटेज वैल्यू पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, मेन वैल्यू जो होती है और हमारा जो रेट होता है उसको इनटू करेंगे, डिवाइड बाई 100 कर देंगे, तो आपकी परसेंटेज वैल्यू निकल जाएगी। परसेंटेज रेट अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आपको क्या करना है, परसेंटेज वैल्यू इंटू 100 डिवाइड बाई परसेंटेज, सॉरी मेन वैल्यू। अगर आपको मेन वैल्यू पूछा जा रहा है तो आपको क्या करना है, परसेंटेज वैल्यू इंटू 100 डिवाइड बाई रेट। मैम तीनों समझ? पहला है परसेंटेज वैल्यू। यस। दूसरा क्या है मैम? मैं लिख रही हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ परसेंटेज रेट। रहा। अच्छा। यस। फिर आती है मेन वैल्यू। ये तीनों लिख लिया आप लोगों ने? जी अब ये मैम। देखिए, ये अब ये ऊपर देखिए लिखा हुआ है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है आपके, ये क्या है, हमारी मेन वैल्यू। ये जो है 5%, ये हमारा परसेंटेज रेट लिखा हुआ है। ये जो आया है ये परसेंटेज वैल्यू है। ठीक है। अब अगर आप देखें पहला ये क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है,
आप लोगों में से कोई मुझे इसको बताएगा ये क्या पूछ रहा है, कौन सी बात को पूछ रहा है, क्या इसने दिया है, क्या आपको निकालना है इसमें से? इसमें मेन वैल्यू निकालना है। यस, देखिए ये आपका परसेंटेज रेट हो गया 5%, ये आपकी परसेंटेज वैल्यू हो गई। देन आपके पास इसमें क्या नहीं है, मेन वैल्यू नहीं है। तो मेन वैल्यू का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, उस मेन वैल्यू के फॉर्मूला को लिखिए और ये वैल्यूज पुट करिए और कैलकुलेट करके आंसर बताइए कितना है। हम आपको फिर से फॉर्मूला दिखा देते हैं एक बार, इस पे भी लिखा है, आपको यहीं से भी दिख जाएगा। 2500 में। बाकी सब लोग भी निकालिए। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी आपको, ऐसे नहीं निकलेगा। 2500 में। 2500 कितना? आगे, मेन वैल्यू 2500। ठीक है, अब सेकंड वाले क्वेश्चंस देखिए। सेकंड वाले क्वेश्चंस में आपको क्या क्या दिया गया है? परसेंटेज रेट निकालना है। इसमें मेन वैल्यू दी गई है और सॉरी, यस, ये आपकी मेन वैल्यू है, ये आपकी परसेंटेज वैल्यू है। आपको निकालना क्या है इसमें? परसेंटेज रेट। चलिए परसेंटेज रेट का फॉर्मूला लगाइए और निकालिए। 5%। 5%। सबको समझ में आ रहा है? ये आंसर आपके सामने ही लिखा है, सिर्फ आपको अपने तरीके से सॉल्व करना है। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए डाला इसमें वो तो क्योंकि आ गया 125 into 100 और अपॉन में 5 लिखना है। हाँ जी, बट मैम इसको सॉल्व कैसे किया वो थोड़ा सा मुझे नहीं समझ आया। एक सेकंड रुक जाइए। मैम एक बार ये ना क्वेश्चन है ना, उसको एक अच्छे से समझा दीजिए कि ये परसेंटेज है, ये वैल्यू है, ये मेन वैल्यू है, तो फिर समझ में आएगा। अभी मैंने बताया ये आपको, यही तो बता रहे थे हम। देखिए ये सामने आपके लिखा हुआ है। ये अगर आप पहला क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें ये लिखा हुआ है वन, ये तो पूछना चाह रहे कि कौन कौन सा क्या है। हाँ जी मैम। देखिए ये मेन वैल्यू लिखा हुआ है, ये आपकी परसेंटेज रेट लिखा हुआ है, ये आपकी परसेंटेज वैल्यू लिखा हुआ है। ये तीनों चीजें समझ में आई? यस मैम। यही बात इन क्वेश्चंस में लिखी हुई है और आंसर्स एक दूसरे के सामने लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चंस जो है उसमें आपको परसेंटेज वैल्यू दिया गया है, ये 150। देन आपको परसेंटेज रेट दिया गया है, आपको मेन वैल्यू निकालना है। अच्छा, सेकंड वाले का कैलकुलेशन आप कह रहे थे, एक सेकंड रुक जाइए। एक सेकंड, इसको थोड़ा बड़ा हो जाने दीजिए। यस, बताइए क्या आएगा पर सेकंड वाले फॉर्मूला, क्या क्या निकालना था हम लोगों को? मेन वैल्यू दिया हुआ है, रेट निकालना है, ठीक है? तो कितना आ जाएगा हमारा, बताइए क्या लिखना है? 5%। कैलकुलेशन बताइए कितना, कैसे करा है आपने? आप में से किसी को कैलकुलेशन पूछना था ना अभी? अपॉन मैं 2500। जी, आप बताइए आपने क्या लिखा है पहले? मैम मैं पहले हाँ जी, मैम मैंने 125 लिखा इंटू 100 लिखा और उसके अपॉन में 5 लिखा हुआ है। ये सही नहीं है? नहीं मैम, क्यों, मेन वैल्यू का फॉर्मूला तो यही है। अपॉन में, क्योंकि मेन वैल्यू आएगा ना। मेन वैल्यू का फॉर्मूला बताइए आप पहले, क्या होता है? एक मिनट, सेकंड वाले में आपको क्या निकालना है पहले ये बताइए मुझे। रेट निकालना मैम। तो रेट का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज वैल्यू इंटू 100 बाय मेन वैल्यू। हाँ, तो परसेंटेज वैल्यू इंटू 100, आगे क्या आएगा? मेन वैल्यू। अब सही है? यस मैम, सही है। चलिए बताइए, जिन्होंने कर लिया होगा इसको, इससे आगे किसी को कैलकुलेट करने में कोई समस्या है या यहाँ समझ में आ रहा है कि कैसे आंसर निकला है? 100
मैम इसमें इसमें 100 अपॉन 5 है। आ गया मैम, समझ में आ ये गया। देखो सिंपल सा, आपके पास 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 5 से इसको भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 5%। सिंपल, इस तरीके से वो आपको थोड़ा सा देखना है। इजी सी कैलकुलेशन है, ये इतना नहीं है। थर्ड वाला निकालिए आप लोग जल्दी से। मैम एक्सक्यूज मी मैम, कितना आया? 125 मैम। ओके, 125। हाँ जी। अब आप लोगों में से कोई है ऐसा जिनको ये बातें, तीनों बातें समझ ना आई हो? मैम हमें कैसे पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन में मतलब परसेंटेज वैल्यू कौन सा है और परसेंटेज रेट कौन सा है? क्वेश्चन कैसे समझेंगे मैम, बस ये नहीं आया मुझे भी समझ में। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। हाँ मैम, बट उसमें ये कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला? ये लास्ट परसेंटेज का साइन है, वो परसेंटेज है। ये देखिए, ये परसेंटेज का साइन है। जी मैम। और ये मैम देखिए, रेट हाउ मेनी एप्पल्स है, उसके पास कितने एप्पल्स है, वो पूछ रहा है कितने एप्पल्स है उसके पास। हम्म। मैम जो मेन वैल्यू। परसेंटेज का साइन है वो मतलब परसेंट वैल्यू के लिए है, परसेंट रेट के लिए है? परसेंट रेट। वही मैम कि हम एक कैसे मिनट, उसे आपको ना ये सिर्फ क्वेश्चंस ना, आपको मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला समझाने के लिए दिया था। इसको बस यहाँ तक समझ में आया ना आपको कि ये कैसे निकलता है? 3 फॉर्मूलाज होते हैं। अब आप आगे अपने वाले क्वेश्चंस पे आइए जो आप लोगों को करने हैं। एक मिनट, स्क्रीन ऑफ करना पड़ेगा, हम दूसरा वो खोलते हैं, आपको दिखाते हैं। दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन? यस। देखिए, ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से कल कराया था। ये सबको समझ में आया था या फिर से आपको देखना है? नहीं मैम, ये तो आता समझ में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपके पास ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, ये आप ही के पेपर में, पुराने पेपर्स में पूछा हुआ है। अब आप इसको सोल्व करिए। मैम 9,000 है इसमें। जी कितना? 9,000 मैम। 9,000। यस। और बाकी बताइए, और किसी ने निकाला? मैम अब इसमें 60% जो है वो वैल्यू है या रेट है परसेंट? देखो, अगर किसी भी के सामने परसेंटेज का चिन्ह लगा हुआ होता है तो वो वैल्यू नहीं होती, वो रेट होता है। परसेंटेज का रेट इस पे चिन्ह लगा हुआ है तो परसेंटेज रेट होता है। ओके ओके। ये बहुत सिंपल है। ये जो मैंने आपको बताया था कि आपको अपने मार्क्स में से कितना परसेंट आया है, ये इस तरीके से आप बेसिक इसमें दिमाग लगाएंगे अपना। 9,000। ओके, 9,000। पूरी क्लास में सिर्फ 2 बंदों का आंसर आया है अभी तक, बाकी लोग जल्दी से सॉल्व करिए। मैम आ गया। आ गया? मैम परसेंटेज वैल्यू आ गई 9,000। हाँ, यस। तो सबको समझ में आ गई ये बात? सीधा देखो, इसमें सीधा कॉन्सेप्ट आपने क्या लगाया है। अच्छा, कोई ऐसा है जिसको ये क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो पढ़ने में? मैं पढ़ के फिर भी बता देती हूँ। ये बोल रहा है कि ए की आय जो है वो बी की आय का 60% है। अब बी की आय
ये 15,000 बोला, सिंपल सी बात कह रहा है ये कि आपको 15,000 का 60% निकालना है। ठीक, अब मैंने आपको देखो यहाँ पे बताया था वो कुछ चीजें कि आपको अगर छोटा कैलकुलेशन करना है तो कैसे करेंगे। आप लोग बताइए आगे कैसे किया होगा इसको। मैडम मैंने तो ऐसे ही कर दिया था, ऐसे ही मतलब वो दिमाग से वो मल्टीप्लाई कर। अच्छा, मैम नीचे के दोनों जो जीरो है उसको हमने ऊपर से दोनों जीरो से काट दिया और उसके बाद में 6 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद में जो जीरो था उसको 10% उतार दिया। बिल्कुल, तो आपको इसी तरीके से देखना है। सबको समझ में आ गया कैसे 9,000 आया। इतना बड़ा कैलकुलेशन हमारे पेपर में नहीं आती है, बट आपको मेन पता होना चाहिए क्वेश्चन सोल्व करना। ठीक है, अभी तो आपने निकाला ये इसका, इसी क्वेश्चन से मैं आपको और पूछती हूँ। 1 मिनट आप लोगों को रुकना पड़ेगा। मार्कर चला गया है। इसी क्वेश्चंस में आप सॉल्व करिए। अभी आपने कितना निकाला है? 40 60%। ना इसका 15,000 का आप मुझे 40% निकाल के बताइए कितना होता है। 60,000। कितना होगा? 60,000। 6,000 नहीं, नो सॉरी 6,000। 6,000 मैम। 6,000 हम एक बार गए कि 60% तो 9,000 हो रहा है, तो 40% कैसे हो गया? ये समझ में आई आपको बात कैसे निकालना है? सबको समझ में आ रहा है ना ये? यस मैम, यस मैम। अच्छा, आप बताइए मुझे 15,000 जो लिखा हुआ है, इसी को हम पूछते हैं आपको। 15,000 का जो ये 9,000 लिखा हुआ है, ये कितने परसेंट है? इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? 60% तो मैम सीधा। सीधा है तो 40% सॉल्व कैसे किया आपने? कैलकुलेशन कैसे किया मुझे बताइए। हम लिखते हैं, आप बताइए। ये तो दिख रहा है आपको, ये देख देख के तो पता चल रहा है, बट आप इसको निकालेंगे कैसे? मुझे निकाल के बताइए सोल्व करके। 9,000 by 15,000 into 100. मैडम परसेंटेज वैल्यू लिखेंगे। यस, 9,000 into 100 upon बताइए। 15,000। सॉरी, एक एक्स्ट्रा 9,000 into 100 into 100 upon 15,000। यस, सबको समझ में आ गया ना ये कैसे रखी गई है वैल्यू? क्या कोई है ऐसा जिनको समझ ना आ रहा हो? ये चीजें आपको बहुत जरूरी है समझना। एक तो ये होता है कि आपको वैल्यू दी गई है, आपको परसेंट का रेट निकालना है, आप बहुत इजी निकाल लेते हो। पर जब आपको परसेंटेज निकालना होता है, वहां पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में आ जाता है, जिन लोगों को प्रैक्टिस में नहीं होता। तो आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। आपने दूसरी तरीके से बोला, एक बार उसको समझा दीजिए। देखो हम आपको पूछते। ओहो। हमने आपको पूछा है कि जो 15,000 है हमारे सामने, 15,000 का ये जो 9,000 आपने निकाला है, ये कितने परसेंट है? ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो आप क्या करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए? देखो, आपको सिंपल से हम बता देते हैं। 15,000 में की जो वैल्यू दी गई है वो ये है।
जब भी आप परसेंट निकालते हो तो आप निकालते हो 100 पर, तो आप 100 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9000 इंटू 100 डिवाइड बाई 15,000। ठीक है, कितना आ जाएगा बताइए? 60%। 60%। ये समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यस, अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, करिए जल्दी से। आ गया मैम। आ गया? अरे वाह, बताइए क्या नहीं आंसर? मैम, वो पहले वाला किया। ये वाला 32% में। जी 32% में। यस 32। 32। यस, बाकी अभी कर लें, देखिए बाकी लोग करते हैं, तब तक फिर उसके बाद आप बताइए कैसे सॉल्व किया आपने। रुक जाइए 1 मिनट के लिए, करिए बाकी लोग भी जल्दी से। चल 32%। 32%। चलिए बताइए आप कैसे सोल्व किया आपने इसको। मैम मैंने पहले 20% मतलब निकाला, तो सपोज मैंने 100 ली वैल्यू, तो 20% तो मैंने यस 120 हो गया उसका वैल्यू। फिर 120 पे मैंने यस 10% लिया, तो वो हो गया 12%। फिर दोनों को मिला के 32, 10 प्लस 12। 12% का वैल्यू हुआ ना 120, उस पे 10% मैम, तो यस वो हो गया। यस 20 पहले था और 12 इसमें प्लस किया तो 32% आ गया। ये सबको समझ में आया या किसी कोई है अभी जिनको समझ ना आई हो ये बात? बताइए मैम। मैम मेरी समझ में नहीं आई। नहीं आई ना, देखो मुझे भी समझ नहीं आया। अगर हम लोग पहले आप देखिए, जब भी हम परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो हमें क्या करना है, हम उसमें जो वैल्यू मानते हैं उसको 100 ले लेते हैं। ठीक है, आपने 100 ले लिया, उसके बाद ये करता है कि आपने जो मूल्य लिया है वस्तु का वो आपका 100 आपने मान लिया। सॉरी, देखिए इस पहले लिखा है इसमें आपने 2 बार वृद्धि करी गई है, तो हम बहुत बार गलती क्या कर देते हैं, ऐसे तो सिंपल आप इसको जोड़ देते कि 20 बार एक बार ये बढ़ाया, 10 बार एक, ये 30% आ गया तो आप 30 टिक कर देते हैं। बट इसने कहा क्या है कि एक वस्तु का मूल्य पहले 20% वृद्धि होती है, फिर 10% की वृद्धि होती है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, पहले हमारी कोई वस्तु थी जिसका मूल्य 20% वृद्धि हुआ है, अब हमारी वस्तु का मूल्य 100 रुपए है, अगर इसे 20% की वृद्धि करेंगे कितना आ जाएगा ये? 120। यस, तो 20 इसमें हम प्लस कर देते 120। तो हमारी वस्तु का मूल्य आ गया 20। ठीक, अब ये कह रहा है कि फिर 10% की वृद्धि होती है। अब ये जो 10% की वृद्धि की गई है ये हमारे 100 रुपए पर नहीं हुई, ये हमारी कितने पर हुई है? 120 पर। 120 पे। हाँ, तो 120 का 10% कितना आ जाएगा? बताइए। 12 आ गया। 12। 12%। सॉरी, हाँ 12%। तो 20 हमारा जो था पहली वृद्धि थी, सेकंड वृद्धि, सेकंड वाली को मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस करेंगे उसमें प्लस। 1 सेकंड रुक जाइए, स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? सॉरी, अभी 1 मिनट रुकना पड़ेगा, कैसे गायब हो जाती।
यस, दिखाई दे रही है स्क्रीन? यस मैम। सॉरी, वो पता नहीं कैसे गलती से चला गया। हाँ जी, इस क्वेश्चन पे थे हम लोग। तो 120 पे जब 10% की वृद्धि होगी तो कितना आ जाएगा? 12। तो टोटल वृद्धि कितनी हो गई हमारी? एक मिनट, माइक तो ऑन है ना? हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, ऑन है 12% हो गई। यस, 32%। 20 पहले हुई थी, 12% अब ये हुई, तो 32% हो गई। मैम ये 32 का बताओ कैसे हुआ ये? एक सेकंड। हमारी जब हमने कोई ये माना था 100, एक मूल्य, उस पे जब हम 20% की वृद्धि करते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाती है? मूल्य कितना हो जाएगा? 120। 120। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? हाँ जी। 120 पे जब 10% की वृद्धि हुई है, 10%, तो कितना वैल्यू आएगी? 12। 12। तो 120, सॉरी, 20 तो हमारी पहली वृद्धि थी, 20 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 32। 32। चलिए, ये तो थोड़ा सा आगे जल्दी से चलते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी जल्दी से सोल्व करिए। बहुत छोटा है, इनमें कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, बट थोड़ा सा ट्रिक को समझना है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मैम मैं तो सवाल को देख के ही डर जाता हूँ, इतना क्या क्या लिखा है इसमें, कैसे ये होगा। वो होता है हमारा, हम लोग इसको क्वेश्चंस को देख के डर जाते हैं, क्वेश्चंस को देखना नहीं है आपको। काफी ऐसे ही है कि मैं देख के कहती हूँ अब ये तो मेरे बस की नहीं है। ये लगता है तो मेरे बस की नहीं है, बट उसको आपको समझना है, छोटा छोटा तोड़ तोड़ के उसको समझना है, और आप आंसर इजीली निकाल देंगे। अब बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये अपने पेपर्स के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, और आप देख रहे होंगे इतनी बड़ी कोई बड़ी कैलकुलेशन आपको नहीं करना। 35,000। कितना है? 35,000। बाकी लोग भी निकालिए। 35 मैम। ओके, फर्स्ट किसने बोला था? आप लोगों के नाम दिखाई नहीं देते मुझे। जी मैम, मैंने बोला था। नाम क्या है आपका? सात्विक। ओके, चलिए आप बताइए मुझे कैसे सोल्व किया आपने इसको। मैम एक्चुअली क्या है, मैं बाहर हूँ, काम कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन देख रहा हूँ। तो मुझे पहले जो क्वेश्चन आप बताए थे उसमें जस्ट हमने क्या किया था कि इंटू कर दिया था। जो 1 लाख जो है उसको अगर 50 से अपन इंटू करें तो 15,000 आई थिंक अराउंड, मतलब वो बटे करके कुछ आएगा। तो मैंने सोचा डायरेक्ट इसका इंटू कर दिया जाए, तो फिर 5 7 35 होता है 70% में, तो फिर 35,000 ऑप्शन में था, इसलिए मैंने बोल दिया कि 35,000 आए। ओके, ये चीजें जो जैसे उन्होंने, मैं आपको बताऊं, ये जो वो अनुभव लगा के इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं ना, बेसिकली ये है इसी के लिए। हमारे घर पे भी, हम अपने घर का आपको बताएं, मेरे पापा लोग बहुत, हम लोगों से बहुत कम पढ़े हुए होंगे, ज्यादा 10th या 12th मेरे ताऊ जी, मैं उनको कोई भी क्वेश्चंस पूछूं वो ऐसे सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि उनको वो इसी तरीके से आइडिया लगाते हैं जैसे इन्होंने बताया कि वो आधा कैसे करते हैं, उसका 3 हिस्सा कितना होगा, ओवरऑल करके आंसर आसपास का बता देते हैं। तो ये चीजें ऐसे नहीं आती, ये चीजें आती है जब आपने बहुत बार उन चीजों को प्रैक्टिस किया हो। हाँ मैम, वो लोग सही भी होते हैं, हम जैसे हाँ। फालतू के रह जाते हैं। तो अब इसको आप सिंपल सा देखिए, पहली लाइन क्या बोल रही है? ए की आय बी की आय का 70% है। अब आप इसको सोचेंगे इसमें तो आगे अगर इसको आगे नहीं पढ़ेंगे तो यही उलझे रह जाएंगे। अब देखिए आगे लिखा है कि बी की आय सी की आय का 50% है।
सी की आई उसने दी है। अब आप इसको अगर आप ऐसे ही सॉल्व करें ना नॉर्मली, तो बताइए कितना होगा। सी की आई जो है कितनी है बताइए। 50,000 1 लाख। अब ये देखिए मतलब slide में- बी सी का यस, इसमें क्या लिखा है ये कि बी की आई जो है सी की आई का 50% है। तो ये इसका 50% कितना होगा हमारा बताइए। इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही निकाल देंगे। 50,000। 50,000 50,000 लग हो जाएगा जाएगा। मैम इसका। ठीक। अब ये पहले वाली लाइन देखिए, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, बी की आ गई। बी की। अब ये पहली लाइन पढ़ के देखिए क्या कह रहा है। ए की आय जो है वो बी की आय का 70% है। ये बी की आय आ गई हमारे पास 50,000। हम लिखते हैं फिर से इसको ऊपर। ये अब आप ये कह रहे हैं कि जो बी की आय है, ए की आय जो है वो बी की आय का 70% है, तो आप यहाँ से इसका 70% निकालेंगे, कितना आ जाएगा। 70 निकालेंगे तो वो ही आ जाएगा 35,000। 35। हाँ यस, 3 7 गुना 5 करेंगे, ओहो 35%। 35,000 सॉरी 35,000। ये समझ में आया आप सबको। जी मैम। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, कुछ इतना आपको नहीं करना। यस, इसको सॉल्व करिए। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ना, आप लोग पूछ लीजिएगा। चलिए इसको निकाले जल्दी से। निकाला आंसर। जी तेरा 50 आएगा, 1260 आएगा, दोनों में से एक है। ऐसे नहीं आइडिया लगाना। चलिए उसको और थोड़ा सा सोच के सॉल्व करके बताइए। वैसा आप आसपास हैं, ये तो कंफर्म है। थोड़ा सा और करेक्शन। मैम थोड़ा हाथ पेन कॉपी है इसलिए। आइडिया बहुत अच्छा लगाया आपने, बहुत हद तक आप आसपास हैं। 1260। यस 1260। यस मैम 1260। समझ में आया ना। चलिए बताइए आप लोगों ने कैसे जी। सॉल्व किया, बताइए। इसमें 75 को 420 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा आंसर। बस उसका इंटू नहीं कर पा रहा था मैं। इतना समझ में आया कि 5 दूनी 10 होगा, मतलब लास्ट में 0 होगा, तो 1260 है तेरा। ओके अच्छा, आपको इसलिए लगाया है। तो मैं जी सर। आपको इसका एक और बात, मैं वो बड़े वाली ट्रिक है ना उसको बाद में बताती हूँ आपको। इसको एक छोटा वाला फॉर्मूला और है, उसके साथ बताती हूँ। क्या मैम, हाँ। 420 है, अगर 25% लड़कियां है वो तो 75, मैंने 420 बचा जो है वो 75%, इसीलिए। देखो आप इसको ऐसे भी निकाल मैम मैं सकते हैं। बताऊं, हाँ जी, मैम मैंने ऐसे निकाला है कि 75 इधर लड़के दिए हुए हैं तो 25% लड़कियां होंगी, और इधर लड़कों की संख्या दी है तो लड़कियों का 25%। अगर इसमें इंटू करेंगे तो लड़कियों की संख्या निकल आएगी ऐसे। जी। अब देखो एक और चीज मैं इसको आपको बताती हूँ। ये हमारा पूरा जो, सॉरी ये 100% है कंप्लीट। इसमें से ये कह रहा है कि 25% जो है हमारी गर्ल्स हैं, ठीक है, जो कितना है 420 है, और ये आपकी 75% लड़के हैं, ठीक है। आपको इनको निकालना है, तो आप सोचो 100 का ये कितना हिस्सा है। अब इसको मैं सिंपल से ऐसे लिख देती हूँ, 25/75। अगर इसको हम काटेंगे कितना आ जाएगा, 1/3। समझ में आया, ये 1/3 आ गया।
तो यानी कि एक हिस्सा जो है हमारा, एक है वो 5, ये है 25 है, और वो कितना है 420 है। अगर हम उसमें 3 से गुणा कर दे, 420 में अगर हम 3 से गुणा कर दे, इसको 3 गुना कर दे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 1260। ये बात 1200 समझ में आई? मैम ये बात तो समझ में आ गई। पहले जो आपने बताया था फॉर्मूला कि अगर मैन वैल्यू, हेलो, हाँ जी, हाँ बताइए। उसको बताऊंगी मैं आपको, ये ट्रिक बता रही हूँ अभी, वो मैं आपको बताऊंगी। आप इस तरीके से क्वेश्चंस को ना देख के भी समझ सकते हैं। हेलो, बताइए। जी जी, जो आपने पहले बताया था मैन वैल्यू निकालना है तो उसके लिए पहले परसेंटेज रेट और वो वाली हाँ, फॉर्मूले से एक बार बता दीजिए। बताते हैं। ये समझ में आया जो अभी बताया मैंने आपको? हाँ ये ये ट्रिक समझ है, में आ गई। ये जी ट्रिक है इसको सॉल्व करने की। अब यस, इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम अपने उस पे आते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें। मेन वही चलते हैं हम वहीं पे कि ये 100% में से 75% हमारे पास, सॉरी 25% गर्ल्स हैं, 420, 75% हमें निकालना है। अब आप इसको सोचो, ये कहना क्या चाह रहा है कि जब 25%, कोई भी वैल्यू हमारे पास 25% है, तो वो कितना है? 420 है। और जब हम परसेंट को निकालते, कितना निकालते हैं? 100 पे। तो 100 पे जब हम निकालेंगे तो वैल्यू क्या होगी? तो आप इसको क्या लिखेंगे? 420 इंटू 100, सॉरी, डिवाइड बाई 25। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास वैल्यू कितनी आएगी बताइए सॉल्व करके जल्दी से। 1680। 1680। ये क्या आ गया है आपका? टोटल। टोटल स्टूडेंट्स आ गए हैं। अब इनमें से आप गर्ल्स को माइनस कर दीजिए 420 को, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 1200, 1260। 621, 1260। ये समझ में आया? यस मैम। पहले वाला ज्यादा इजी था। यस, जो हम वो चीज आसानी से कर। को इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैम आ गया। आ गया? सबको समझ में आ गया ये? मैम आपने जो ट्रिक से इनकी बताया था ना प्रैक्टिस करनी 25, पड़ेगी तो आएगा ये अच्छे से। जी, मैम आपने जो ट्रिक बताई प्रैक्टिस थी ना होगी। 25% और 75% को रेशो में रख के, तो 25 जी, और 3 निकला था, तो 3 जो निकला है मैम, ये तो लड़कों की वैल्यू से ही निकला है ना। तो हाँ लड़कों जी। की संख्या में यदि लड़कों की वैल्यू का वो करेंगे, वो ये मुझे नहीं समझ आया ट्रिक वाला जो आप बता रहे थे ना। देखो, सिंपल सी चीज हम आपको बताए थे। ये इन्होंने 100 जो था हमारा, उसके दो हिस्से कर रखे हैं, एक 25 है और एक 75 है। सिंपल सी बात है, 100 का जो 25 होता है उसको क्या कहते हैं? हमें एक हिस्सा है। ये कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं। ठीक है, ये तो ठीक समझ है। में आई होगी ना बात यहाँ तक? हाँ मैम ये तो सब क्लियर तो था। क्वेश्चन ने बता दिया है कि जो एक हिस्सा है वो 420 है। तो आप हाँ सिंपल सी बात करिए, अगर आपको ओवरऑल निकालना है तो आप इसमें 3 से गुना कर देंगे। यस ओके मैम, ठीक है वैसे मैम, भी आ जाएगा। क्लियर हो गया मैम। इसमें जावा थैंक मेल यू। नहीं करना पड़ेगा। हम्म, ये सिर्फ आपको सोच देखने से समझ में आ जाएगा। यस, आगे आपके पास ये क्वेश्चन शायद आपने पहले भी सॉल्व किया है, पर फिर से करिए एक बार। जिसको जैसे करना है, जिस तरीके से समझ में आए उसी तरीके से करिए। आंसर बताइए बट कितना आता है? 180 होगा मैम सर। हम्म, 180 होगा मैम, 180, 180। यस, 180।
किया आपने सोल्व? आप बताइए आपने कैसे सोल्व किया? मैम इसमें 40% तो मैट्रिक हो गए, उसके बाद मैम बचा 60% और 60 का 50% कह रहा है कि 180 है, तो 50% 180 होगा फिर उसका। जी बिल्कुल, इसके लिए कॉपी पेन की कोई जरूरत है ही नहीं। और बाकी निकाली, और किसी को समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए देखिए आप लोग, ये कितना लिखा है? ये कितना लिखा है? 40%। अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर हम एक संगठन में पूरी ओवरऑल संख्या मान लेते 100 है, ठीक है, उसमें से ये बोल रहा है कि 40% जो है, 40% जो है वो क्या है? मैट्रिक है। ये 40 है तो बची हुई संख्या कितनी होगी हमारे पास? 60% होगी। ये 40% है, ये 60। अब ये कह रहे शेष कर्मचारी जो ये 60% जो हमने निकाला, इसका कहता है कि शेष कर्मचारी का 50%। अब इसको आप इसका 50%, स्नातक हैं, सॉरी 50% स्नातक हैं, और शेष कर्मचारी जिनकी संख्या 180 है, और जो 50% इसका दूसरे वाला हिस्सा 50% है, और शेष कर्मचारी जिनकी संख्या 180, और ये कह रहे हैं कि ये जो से बचा हुआ है इसका दूसरा हिस्सा है ये 180 है। तो अब आप बताइए ये कितना होगा? क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, समझ में आएगा आपको। जब 60 का 50% 180 है तो दूसरा हिस्सा 50% कितना होगा? 180 ही होगा मैम। 180 होगा, इतना सोचने की बात ही नहीं है। समझ में आया? यस मैम। बाकी लोगों को आया? मैम एक बार और रिवीजन करा दो, ये मेरे को समझ नहीं आया। समझ आ गया। देखो इसको ध्यान, इसमें क्वेश्चन को अगर आप देखो ना आपको हम ना एक काम करते हैं, स्टार्टिंग से हम लोग एक संगठन में मान ले 100, ठीक, उसके बाद इसके दो हिस्से होंगे। सिंपल सी बात है। इसने कहा कि 40% जो है वो क्या है? मैट्रिक है। अब इधर का हिस्सा बचा है, कितने परसेंट बचा है आप बताइए? 60%। 60%। यहाँ तक समझ में आया बात? अब देखो इन्होंने कहा कि Yes. शेष कर्मचारियों का 50%, शेष कर्मचारी कौन से हैं? ये वाले हैं, 60% है। इनका 50%, आप 50% को ना ऐसे कर लेते हैं कि इसका 50 मतलब 30% और दूसरा 50 30%, ऐसे नहीं निकलेगा। अब 60 का 50% जो है वो क्या है? स्नातक है। और देन ये जो 50% बचा हुआ हिस्सा है ये 180 है, उसने खुद बोला है। तो आप बताइए जब 60 का 50% 180 है तो ये स्नातक वाला हिस्सा कितना होगा? ये भी 180 होगा। अब आप बताइए मुझे सोल्व करके ये 60% कितना होगा फिर? मैम उनने 60 का पूछा है या उनने शेष का पूछा है? तो शेष तो मैम हमारे पास सब 10% ही बचा, तो 10% का वो ये 50% बोलेंगे ना। 10% कहाँ क्योंकि पर मैम बोल रहे हैं एक आप? साइड 10%? नहीं मैम, क्वेश्चन में नहीं बोला है, मैं अपने उससे बोल रही हूँ। हाँ मतलब मैं बताइए। ऐसे कंफ्यूज हो रही थी
कि यहाँ 40% मैट्रिक हो गए हैं, फिर बचा हुआ 60% है वो स्नातक है। अब वो कह रहे हैं शेष हाँ बचा हुआ, तो 100 अगर हम मान रहे हैं तो हमारे पास 10% ही तो बचा है ना मैम। 100 आप मान ले तो आपके पास 10% कैसे बचा? 40% इधर हो गया, 60% 90% ये कंप्लीट ही हो गया ना मैम, बाकी वो शेष बचा पूछ रहे हैं। 60 के वो 50 और 40 को हाँ प्लस करने के बाद वो 10 का माइनस। मैं तो आपकी बात ही नहीं समझ पा रही, कोई बात समझ पा रहा है उनकी? मैम ये 40% और 50% को ऐड कर दे रहे तो वो 90% हो गया, तो बाकी 10% बचा है ऐसे। नहीं भाई, क्वेश्चंस पढ़ के देखिए। शेष कर्मचारियों का 50%, जो शेष बचा हुआ हिस्सा है उसका 50% बोला है उन्होंने, क्वेश्चंस में ये लिखा हुआ है। 100 में जब हमने 40% मैट्रिक निकाले तो 60% बचते हैं ना, तो उसका 50% यानी 60 का आधा, ऐसा। यस ठीक है मैम, आ गया मुझे समझ में। ओके, आप बताइए मुझे जल्दी से, ये 60% कितना होगा फिर? जो 60% हमने लिखा है ये कितना होगा? 460 होगा। 360 होगा। नहीं 180 प्लस 180 मैम इसको 180 करेंगे कितना हो जाएगा? 360 में 360। ठीक है, तो समझ में आ गया सब। ठीक है, तो आप लोगों का परसेंटेज यहीं तक था। परसेंटेज की क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए। आगे कल हम पढ़ेंगे एवरेज। तो मैं आपको एवरेज का थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ, अभी 2 ही मिनट हमारे पास। एवरेज का फॉर्मूला ये देख लीजिए आप। याद है किसी को एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल नंबर का सम और अपॉन टोटल नंबर। यस, एवरेज क्या होता है कि जब हम लोगों के पास कोई भी डाटा ऐसे अप डाउन में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी मिडिल बीच का मीन निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, जिसको हम मीन भी बोल सकते हैं, एवरेज बोलो औसत बोलो एक ही चीज है। तो ये आपका फॉर्मूला है। आपको एवरेज अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे, टोटल नंबर जितना दिया हुआ होता है हमारे पास उसको ऐड कर देंगे और टोटल नंबर जो होता है उनसे उसको भाग दे देंगे। जैसे मैं आपके सामने लिखूं 18, इसको ही निकालिए आप, इनका एवरेज निकाल के बताइए कितना होगा। ये फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू, सॉरी वी ए लिखना था, माफ करिएगा। टोटल नंबर जो आपके दिए हुए हैं, 1 मिनट रुक जाइए, बहुत बड़ा है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम इसको, छोटा ले लीजिए थोड़ा सा, इसी को निकाल लीजिए बस, उसको रहने दीजिए। ऊपर वाले को 46 into 1.2। जी ऊपर वाले का है मैम 5.5 0.5। 16.3 और सेकंड का क्या आया है? 5 आएगा ना। कितना है सेकंड का इसका? 5 पॉइंट कुछ आएगा। 5 पॉइंट। बस यही, हम जितना भी एवरेज निकालते हैं आपको यही चीज इसमें याद रखनी है। टोटल नंबर को जोड़ देंगे और जितनी उनकी काउंटिंग होती है इसको प्लस करके लिखेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा? 5.3। तीनों को प्लस करते कितना आता है? 16। कितने से भाग देना है? 3 भाग देने के बाद कितना आ जाएगा?
कितना आएगा 5.3 उसको देख लीजिए। बस यही फॉर्मूला है इसका, इतना सा बेसिक। बाकी आगे जब आपको समझ में आएगा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ। टाइम हो गया है। थोड़ा सा बेसिक एवरेज के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, आप उसको देख के आइएगा। इसमें से ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं average से। इसका आंसर क्या है? किसका? 457 वाला? ये जो अभी आप बता रहे हो 457 इसको भाग दे के देख लीजिए आपको प्लस कितना आता है कैलकुलेटर से, ऐसे भी। कितना पॉइंट्स में आ रहा है? 5.3 आ रहा है। 5.33 ऐसे आ रहा है। वो तो आगे आएगा, वो आपको मेन पता होना चाहिए कितना आ रहा है। ये तो ऐसे ही नॉर्मल मैंने पूछा। चलिए, मतलब एवरेज निकालेंगे तो ऐसे ही निकालेंगे? यस, एवरेज आपको ऐसे निकालनी है। ये फॉर्मूला है इसका बेसिक। बाकी कल की क्लास में जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बाकी का बताऊंगी आगे कैसे करना है। कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद, शांति पाठ। ओम विश्वानि देव सवितर्धुर्तानि पराशुव यद्भद्रं तन्नेयाशुव। ओम शांति 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 सर्वरिषु शांतिर्भवतु। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम।